सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सभी के लिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार टॉपिक यहाँ पे बायोलॉजी का विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए। तो यहाँ पे बहुत ही टॉप क्वेश्चन है आप सभी के लिए। विटामिन से रिलेटेड आपका बहुत ही प्यारा चैप्टर है जो कि पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। सो गाइस, आप सभी पूरा वीडियो में एंड तक बने रहे। तो आइए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो हमारा जो विटामिन ई है इसका रासायनिक नाम क्या है? पहला ऑप्शन है कैल्सीफेरॉल, सेकंड है टोकोफेरॉल, सी है फिलोक्विनान एंड डी है नियासिन। तो इसका बहुत ही प्यारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका टोकोफेरॉल। जो हमारा विटामिन ई है इसका नाम है टोकोफेरॉल। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है यानी कि सी क्वेश्चन, आई मीन सेकंड क्वेश्चन, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, सेकंड है रेटिनॉल एंड आपका थर्ड ऑप्शन है थायमिन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम आपका है, आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन, विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमिन, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है आपका। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ती है। आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन यहाँ पे है। थर्ड क्वेश्चन है, नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है B5, सेकेंड है B3, सी है B7 एंड डी है B12। तो इसका बहुत ही प्यारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन B3। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नियासिन नियासिन विटामिन का रासायनिक नाम होता है B3। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है आपका, थकान एवं जोड़ों में दर्द किस विटामिन की कमी से रहता है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है B12, सेकेंड ऑप्शन आपका है B9 एंड सी है B2 एंड आपका डी ऑप्शन है B5। तो इसका बहुत ही प्यारा और जानदार आंसर हो जाएगा आपका, बहुत ही, थकान एवं जोड़ों में दर्द किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये हमारा विटामिन B5 की कमी से हमारे जोड़ों में दर्द और थकान आता है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका बहुत ही प्यारा यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पे। क्वेश्चन 5 आपका है, विटामिन के की कमी से होने वाला रोग। फर्स्ट ऑप्शन है खून का थक्का नहीं बनना, बी है खून का थक्का नहीं बनना, सी ऑप्शन है बालों का झड़ना, डी है उपर्युक्त सभी, यानी कि विटामिन के की कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन के की कमी से होने वाला रोग जो है खून का थक्का नहीं बनता है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगर आपके बॉडी में विटामिन के की कमी हो गई तो खून का थक्का नहीं बनेगा, ब्लड गिरते जाएगा। नेक्स्ट आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 आपका है, पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? एक आपका फर्स्ट ऑप्शन है B5, सेकेंड है B2 एंड सी है B3 एंड डी है B7। तो इसका बहुत ही प्यारा और जानदार टॉपिक हो जाएगा, आई मीन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो पेलेग्रा रोग होता है। क्वेश्चन 6 आपका है, पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 के कमी से होता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 7 क्वेश्चन है, बहुत ही जानदार जबरदस्त टॉपिक है यहाँ पे। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है रेटिनॉल, सेकंड है थायमीन, सी है कैल्सीफेरॉल एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है।
अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन 8 है, विटामिन ई के कमी से होने वाला रोग। फर्स्ट ऑप्शन है पैरालिसिस, सेकंड है त्वचा का फटना, सी है आपका जनन शक्ति में कमी, एंड डी है आपका इनमें से कोई नहीं। यानी कि कहने का अर्थ आपका यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, विटामिन ई के कमी से होने वाला रोग। सो गाइस, विटामिन ई के कमी से होने वाला रोग हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, जनन शक्ति में कमी आ जाता है। सो आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे विटामिन डी के कमी से होने वाला रोग। फर्स्ट ऑप्शन है रिकेट, सेकंड है स्कर्वी, एंड सी है अनीमिया, एंड डी है पीलिया। तो विटामिन डी के कमी से होने वाला रोग जो है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, रिकेट हो जाता है। यानी कि हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा होना विटामिन डी के कमी से होता है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका डी ऑप्शन है, राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। जो हमारा राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है B7, सेकेंड है B5, सी है B2 एंड डी है आपका B6। तो इसका बहुत ही जानदार एंड बहुत ही प्यारा आंसर हो जाएगा आपका, राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो ये हमारा विटामिन B2 का नाम है, राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट आपका है, अंतरराष्ट्रीय संगठन मुख्यालय स्थापना। आपका 11 क्वेश्चन है, फिलोक्यूनान किसका रासायनिक नाम है। जो हमारा फिलोक्यूनान है किसका रासायनिक नाम है। फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ई, एंड सेकेंड है आपका विटामिन के, सी है विटामिन B7 एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका बहुत ही प्यारा आंसर हो जाएगा विटामिन के। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यानी कि फिलोक्यूनान जो है, फिलोक्यूनान का रासायनिक नाम हो जाएगा विटामिन के। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो हमारा जो स्कर्वी रोग है किस विटामिन की कमी से होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका है विटामिन सी, सेकंड है आपका विटामिन डी, सी है आपका विटामिन बी एंड डी है विटामिन ई। तो हमारा जो स्कर्वी रोग होता है किस विटामिन के कमी से होता है। तो ये हमारा विटामिन सी की। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 13 क्वेश्चन है, पेंटाथेनिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, पेंटाथेनिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। फर्स्ट ऑप्शन है B2 एंड सेकेंड है B7, सी है B9 एंड डी है B5। तो इसका बहुत ही प्यारा आंसर हो जाएगा पेंटाथेनिक अम्ल हमारा B5, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है आपका। इस विटामिन का रासायनिक पेंटाथेनिक अम्ल जो है विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्वेश्चन 14 आपका है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग। फर्स्ट ऑप्शन है स्कर्वी, सेकंड है बेरी, सी है रतौंधी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका बहुत ही प्यारा आंसर हो जाएगा, विटामिन बी के कमी से बेरी रोग हो जाता है। आप इसका ट्रिक भी याद कर सकते हैं, जैसे विटामिन बी यानी कि बेरी आपका फर्स्ट लेटर बी से स्टार्ट होता है। तो ध्यान रखिए विटामिन बी से होने वाला रोग क्या हो जाता है, बेरी। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। आपका ए ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, सेकेंड है फिलोक्यूरान, सी है टोकोफेराल एंड आपका डी ऑप्शन है कैल्सीफेराल। तो इसका बहुत ही प्यारा आंसर हो जाएगा, विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेराल है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेराल।
चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइनोकोबालामिन कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है? तो हमारा जो कोबालामिन कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका B7, सेकंड है B9 एंड सी है आपका B11 एंड डी है B12। तो इसका बहुत ही प्यारा आंसर हो जाएगा विटामिन B12। साइनोकोबालामिन कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है? तो साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आपका नेक्स्ट है पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? फर्स्ट ऑप्शन है B9 एंड बी ऑप्शन है B6 एंड सी है B3 एंड डी है B7। तो इसका बहुत ही प्यारा आंसर हो जाएगा पायरिडॉक्सिन जो हमारा है B6 विटामिन का रासायनिक नाम है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है बायोटिन, सेकंड है थायमीन, सी है नियासिन एंड डी है बायोशीन। तो इसका बहुत ही प्यारा आंसर हो जाएगा विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन होता है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है आपका। जो आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है विटामिन सी, सेकंड है विटामिन बी, सी है विटामिन ए, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका बहुत ही प्यारा जानदार टॉपिक हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन विटामिन ए। रतौंधी रोग किसके कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका राइबोफ्लेविन, सेकंड है स्कारबिक एसिड, सी है कैल्सीपेरॉल एंड डी है सिट्रिकम। तो आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कारबिक एसिड है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरी सब्जियों में ज़्यादातर कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, सेकंड है विटामिन बी, सी है विटामिन सी एंड डी है विटामिन डी। तो हरी सब्जियों में विटामिन ए पाया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आपका बहुत ही प्यारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, सेकंड है विटामिन बी एंड सी है विटामिन सी एंड डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो खट्टे फलों में हमारा विटामिन सी पाया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मछली के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, सेकंड है विटामिन डी, सी है विटामिन सी एंड डी है विटामिन ए। तो मछली के यकृत के तेल में हमारा विटामिन डी पाया जाता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आपका है बहुत ही प्यारा शानदार क्वेश्चन किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून आता है? फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ई, सेकंड है विटामिन ए, सी है विटामिन डी एंड आपका डी है विटामिन सी। तो हमारा जो मसूड़ों में खून निकलने लगता है तो यह विटामिन डी के कमी से होता है। इसके लिए आपको मछली का सेवन करना पड़ेगा। विटामिन डी उसी के तेल से पाया जाता है। आपका नेक्स्ट है चर्म रोग में कौन सा विटामिन सहायक है?
फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन सी, सेकेंड है विटामिन बी, सी है विटामिन ए, डी है विटामिन डी। तो हमारा जो चर्म रोग है किस विटामिन में सहायक है, तो ये हमारा विटामिन सी में सहायक है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है आपका। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। आपका 26 क्वेश्चन है। गोल्डन राइस यानी कि चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन बी, सेकेंड है विटामिन बी6, सी है विटामिन ए, डी है इनमें से कोई नहीं। तो गोल्डन राइस यानी कि चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आपका है बच्चों की अस्थियों यानी कि बच्चों की अस्थियां किस विटामिन की कमी से मुड़ जाता है? फर्स्ट है आपका विटामिन डी, सेकेंड है विटामिन ई, सी है विटामिन बी एंड डी है विटामिन सी। तो बच्चों की हड्डियों में किस विटामिन के कमी से मुड़ जाता है? तो विटामिन डी के कमी से मुड़ जाता है। आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। विटामिन ए सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है सेब, सेकेंड है पालक, सी है गाजर एंड डी है अनार। तो आपका विटामिन ए सबसे ज्यादा गाजर में पाया जाता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। तो हमारा जो गाजर सबसे ज्यादा विटामिन ए उसमें पाया जाता है। आपका नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है सवाल। कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन बी12 एंड सेकेंड है विटामिन बी7, सी है विटामिन बी5 एंड डी है विटामिन बी6। तो इसका बहुत ही अच्छा यानी कि बहुत ही करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विटामिन बी12 यानी कि कोबाल्ट में क्या पाया जाता है? विटामिन बी12। आपका नेक्स्ट है कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा होता है? फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन सी, सेकेंड है विटामिन बी12 एंड सी है विटामिन ए, डी है विटामिन डी। तो इसका बहुत ही प्यारा जानदार टॉपिक हो जाएगा यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन यानी कि आंखों के लिए अच्छा होता है विटामिन ए, आंखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आई मीन सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। विटामिन ई आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। मानव शरीर के यकृत में कौन सा विटामिन होता है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन डी, सेकेंड है विटामिन ए, सी है विटामिन ई एंड डी है विटामिन बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन ए। मानव शरीर के यकृत में विटामिन बी यानी कि विटामिन आपका ए पाया जाता है। मानव शरीर के यकृत में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए होता है। आपका बी ऑप्शन राइट है। और बैक में बता चुकी हूँ आपको मछलियों के यकृत में विटामिन डी पाया जाता है, मछलियों के यकृत के तेल में। सूर्य की रोशनी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आप सभी को अच्छे से पता होगा। ये ऑप्शन है विटामिन ए, सेकेंड है विटामिन बी, सी है विटामिन डी एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका बहुत ही प्यारा आंसर हो जाएगा विटामिन डी। ये कॉमन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइस। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। विटामिन सी सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है संतरा, डी है इमली, सी है नींबू, डी है आंवला। तो विटामिन सी सबसे ज्यादा हमारे नींबू में पाया जाता है यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका।
आइए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। विटामिन ए के आविष्कारक कौन है? फर्स्ट है आपका होलकट, एंड बी है मैकुलन, सी है हापिकिंस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन ए के आविष्कारक कौन है? मैकुलन है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। विटामिन बी के आविष्कारक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है पुरकिंजे, सेकंड है हापिकिंस, एंड सी है होलकट, एंड डी है मैकुलन। तो आपका जो विटामिन बी के आविष्कारक है मैकुलन है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। वैज्ञानिक होलकट ने किस विटामिन की खोज की थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, सेकंड है विटामिन बी, सी है विटामिन डी, एंड डी है आपका विटामिन सी। तो हमारा जो होलकट जी थे, यानी कि हमारे जो वैज्ञानिक होलकट जी थे, उन्होंने विटामिन सी की खोज की, यानी कि आपका बहुत ही प्यारा डी ऑप्शन राइट है। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा का कार्य करता है? फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन डी, सेकेंड है विटामिन ए, सी है विटामिन सी, एंड डी है विटामिन ई। तो आपका जो प्रतिरक्षा का कार्य करता है वो आपका बी ऑप्शन विटामिन ए करता है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन सी, सेकंड है आपका विटामिन बी, सी है विटामिन ई, डी है विटामिन ए। यानी कि कौन सा विटामिन गर्म करने पे नष्ट हो जाता है? तो आपका विटामिन सी हो गया। अगर आप तवे पे नींबू गर्म करते हैं तो आपका विटामिन उससे खत्म हो जाता है। सो गाइस यही कह रहा है कि आपका विटामिन सी नष्ट हो जाता है गर्म करने पे। चलिए अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा है। विटामिन बी 12 की कमी से होने वाला रोग। फर्स्ट ऑप्शन है रक्त अल्पता, यानी कि खून की कमी। सेकंड ऑप्शन है खून की कमी, सी है अनेमिया। उपर्युक्त सभी, यानी कि रक्त अल्पता का मतलब होता है कि खून की कमी, और खून की कमी भी वही मीन्स होता है। अनेमिया का मीन्स होता है कि खून की कमी, यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। विटामिन बी 12 की कमी से होने वाला रोग आपका अनेमिया है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। किस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन बी 12, सेकेंड है विटामिन ई, सी है विटामिन ए, डी है विटामिन डी। तो किस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं? तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, विटामिन ई। उसे प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। किसे प्रजनन विटामिन कहते हैं? तो आपका विटामिन ई, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं अपने। डर्मे यानी कि डर्मेटाइटिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन डी, सेकंड है आपका विटामिन बी 5, सी है विटामिन सी, एंड डी है विटामिन बी 2। तो इसका बहुत ही प्यारा आंसर हो जाएगा आपका विटामिन बी 5, यानी कि डर्मेटाइटिस रोग जो आपका विटामिन बी 5 से हो जाता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आपका 42 क्वेश्चन है, समूह विटामिन बी समूह विटामिन कितने विटामिनों का समूह है? यानी कि जो विटामिन बी है उसका जो समूह होता है कितना होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 12, सेकेंड है 10, एंड थर्ड ऑप्शन आपका 11, डी ऑप्शन 9। यानी कि जो बी समूह का विटामिन जो होता है कितने होते हैं? टोटल 11 होते हैं। विटामिन बी का जो ग्रुप होता है 12 होता है, नहीं 11 होता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है।
वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑप्शन है BC, सेकंड है ADEK, सी है ADK एंड डी है आपका ABEK। तो वसा में घुलनशील विटामिन जो आपका है ADEK है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। आपका 44 क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन यकृत में प्रोथाम्बिन के निर्माण के लिए जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, सेकंड है विटामिन B6, सी है विटामिन ई एंड डी है विटामिन के। तो इसका बहुत ही प्यारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन विटामिन के। जो हमारा यकृत में प्रोथाम्बिन के निर्माण के लिए जाना जाता है वो आपका विटामिन के है। अगला है आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, किस विटामिन के अभाव में मनुष्य नपुंसक हो जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका विटामिन ई, सेकंड है विटामिन ए, सी है विटामिन के, डी है विटामिन B2। यानी कि किस विटामिन के अभाव में मनुष्य नपुंसक हो जाता है? तो इसका बहुत ही प्यारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी जो मनुष्यों में विटामिन ई की कमी हो जाती है तो उनके में नपुंसक हो जाता है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। किस विटामिन के कमी से शुष्क क्षिपांक रोग हो जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ई, सेकंड है विटामिन बी, सी है विटामिन ए एंड डी है विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस विटामिन की कमी से शुष्क क्षिपांक रोग हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा विटामिन ए के कमी से शुष्क क्षिपांक हो जाता है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। किस विटामिन का नाम फोलिक अम्ल है? फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन B9, सेकेंड है विटामिन B5 एंड सी है विटामिन B7 एंड डी है आपका विटामिन B6। तो आपका जो फोलिक अम्ल होता है किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन B9 का नाम है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। अगला है आपका जल में घुलनशील, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? जल में कौन विटामिन घुलनशील होते हैं? आपका सी ऑप्शन राइट है, बी व सी। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। आपका अगला है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, अंकुरित गेहूं के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आपका विटामिन ई पाया जाता है, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला है आपका बी समूह विटामिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, आपका सी ऑप्शन राइट है। बालों का सफेद होना किस विटामिन के कमी से होता है? तो आपका विटामिन B3 के कमी से होता है। जो बाल का सफेद होना विटामिन B3 के कमी से होता है। किस विटामिन को सनशाइन भी कहा जाता है? तो आपका विटामिन डी को कहा जाता है, यानी कि धूप में जो पाते हैं सूर्य के प्रकाश में। कौन सा विटामिन बैक्टीरिया द्वारा आत्मस्रावित होता है? तो आपका विटामिन B6 होता है, जो बैक्टीरिया द्वारा आत्मस्रावित होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, विटामिन B1। आपका अगला है ऑस्टियोमलेशिया रोग
प्रोढ़ों में किसकी कमी से हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑस्टियोमलेशिया। तो यह विटामिन डी की कमी से हो जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। किस विटामिन की कमी से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, विटामिन डी। किस विटामिन की कमी से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? तो आपका विटामिन डी यानी कि बिल्कुल राइट आंसर है। मानव शरीर में संक्रमण रोकने का कार्य कौन सा विटामिन करता है? जो मानव शरीर में संक्रमण रोकने का कार्य कौन सा विटामिन करता है? तो आपका बिल्कुल राइट है, विटामिन ई करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? जो दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो आपका विटामिन सी नहीं पाया जाता है और ए डी भी पाया जाता है। अगला है आपका बहुत ही प्यारा आंसर। विटामिन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो कश्मीर फंक 1911 में उन्होंने दिया था। 1911 में कश्मीर फंक ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इसको दिमाग में रखिए। सन बहुत सारे हैं लेकिन 1911 में इसको नाम दिया था कश्मीर फंक ने। अगला है आपका, मानव शरीर में विटामिन ए का निर्माण कहाँ होता है? तो ये आपका यकृत में होता है, यानी कि लीवर में होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो आपका B6। पायरिडॉक्सिन का विटामिन का रासायनिक नाम B6 यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसमें मुख्यतः विटामिन ए पाया जाता है? तो आपका पालक में सबसे ज्यादा पाया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निकोटिनेमाइड किसका अन्य नाम है? तो आपका नियासिन यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो उसमें हमारा पाया जाता है ए और बी दोनों पाया जाता है। पके हुए आम में विटामिन ए बी दोनों पाया जाता है। बिना पॉलिश चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आपका थायमिन पाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बिना पॉलिश चावल में थायमिन पाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रमुख विटामिन कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए बी, सेकेंड है विटामिन सी डी, सी है विटामिन ई के, एंड डी है उपयुक्त सभी। तो प्रमुख विटामिन कौन से होते हैं? तो आपका उपर्युक्त सभी। जो इम्पोर्टेंट विटामिन होते हैं आपका ए विटामिन ए और बी भी होते हैं, सी डी भी होते हैं, ई के। बहुत इंपॉर्टेंट से सारे विटामिन हैं। तो ये आपको ध्यान में रखते हुए पेपर में तुरंत सही आंसर लगा देना है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो मेरा प्यारा सा टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।